Nothing is impossible. The word itself says I am possible. नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कल का था, आम बजट कौन पेश करता है, और इसका सही आंसर वित्त मंत्री पेश करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है। कल हमने ये बात डिस्कस करी थी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है। हमने आपको कल आंसर बताया था 6.5%। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, रियल टाइम आधार पर प्रदूषण के स्रोतों के पहचान के लिए सुपर साइट और मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। इसका सही आंसर है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर कितने रहने की संभावना है। हमने इसका उत्तर आपको कल बताया था 6.1%। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है। कल हमने बताया भी था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हमने बताया था आपको विशाखापत्तनम। आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह प्रदर्शित किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, और हमने आपको कल आंसर बताया था उत्तराखंड। आपको इस चीज को भी याद रखना है। इसके बाद NISEAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर अवार्ड किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिए जाने की घोषणा की गई है, और सही आंसर है मनमोहन सिंह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इसका सही आंसर है निखत जरीन को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि किस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट ब्रीफ केस को पारंपरिक बही खाता के साथ बदल दिया। हमारे ऑप्शन है, ए में 2016 में, बी ऑप्शन है 2017 में, सी ऑप्शन है 2018 में, और डी ऑप्शन है 2019 में। और इसका सही आंसर है डी 2019 में। इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। वर्ष 1860 में विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से भारत ने इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। ठीक है, आजादी के बाद षटमुखम पहले वित्त मंत्री रहे हैं। RK षटमुखम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी डेट? 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, आपको याद करना है, और वो दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, स्वतंत्र रूप से पहली वित्त मंत्री। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन है तो निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी के बाद वही दूसरी महिला है जिन्हें बजट पेश करने का अवसर मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2019 में वित्त मंत्री बनते ही ब्रीफ केस में बजट पेश करने की परंपरा इन्होंने बदल दी। 2021 में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप यहां पर 3 स्टार बनाइए। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो 2021 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अब तक लगातार कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 बार ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 5 बार, सी ऑप्शन है 6 बार, और डी ऑप्शन है 7 बार।
इसका सही आंसर देखते हैं तो बी 5 बार। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का लगातार 5वां बजट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहली वित्त मंत्री हैं, इस महिला वित्त मंत्री हैं, इस लिहाज से इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण इन्होंने ही दिया है, 2 घंटे 41 मिनट का, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। महिला हैं और उसके बाद आज तक का सबसे लंबा भाषण इन्होंने दिया है, इसलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कौन सा रिकॉर्ड? 2 घंटे 41 मिनट का भाषण देने का। सबसे अधिक 10 बार भारत का बजट मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। 3 स्टार आप यहाँ पर बना सकते हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री यही रही हैं सीतारमण जी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में वित्त मंत्रालय संभाला था। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र प्रभार वाली भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो आपको वहां टिक करना है सीतारमण, ठीक है। यदि ऑप्शन में इंदिरा गांधी रहता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में उल्लेखित सप्तऋषि शब्द से क्या आशय है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ए है तारामंडल, बी ऑप्शन है अंतरिक्ष प्रयोगशाला, सी ऑप्शन है सैटेलाइट और डी ऑप्शन है 7 लक्ष्य। इसका सही आंसर है डी 7 लक्ष्य, 7 पिलर। इसके बारे में सप्तऋषि क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। अमृत काल में ये 7 मुख्य स्तंभ लक्ष्य होने वाले हैं। कौन कौन से? अमृत काल के समय कौन से लक्ष्य पूरे होने वाले हैं और कौन से लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया है, इन्हीं 7 बिंदुओं के आसपास ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं 7 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। तो पहला स्तंभ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ है। दूसरा है रीचिंग द लॉस्ट स्माइल, जिसमें ट्राइबल्स की बात की गई है। तीसरा है यूथ पावर। चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर। 5वां है सस्टेनेबल गोल जो ग्रीन ग्रोथ है। छठा है पोटेंशियल एरिया और 7वां है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हीं 7 चीजों को, इन्हीं 7 लक्ष्यों को 7 पिलर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? ए ऑप्शन है 2020, बी ऑप्शन है 2019, सी ऑप्शन है 2014 और डी ऑप्शन है 2015। सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर ए वर्ष 2020। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित। कोरोना महामारी के दौरान 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। ये वर्ष आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई, तो वहां पर आपको 2020 टिक करना है। इसके बाद योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत इसमें हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति महीने, ये याद रखना है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए। 5 किलो अनाज प्रति महीने दिया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। यह योजना गरीबों के लिए लाई गई है, इसलिए बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को ही इसके तहत लाभ मिल सकता है, ठीक है। यह अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 6 चरण हो चुके हैं। 2023-24 में इसकी अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है। बजट 2023-24 में इसकी अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की
एक सिटी का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है यूएई, और सी ऑप्शन है म्यांमार, और डी ऑप्शन है कंबोडिया। और इसका सही आंसर है बी, यूएई। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई के शासक और देश के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम ने हाल ही में दुबई शहर के दुबई शहर के एक जिले अल मिनहाद, ये पूछा जा सकता है, ये नाम आपको याद रखना है। अल मिनहाद कभी आपसे देकर और पूछ सकते हैं ये किससे संबंधित है, इसलिए आपको ये नाम याद रखना है और इसका नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया गया है। ठीक है, इस शहर में हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, हिंद 4 शहर रखे गए हैं। इसके अंतर्गत नाम दुबई के शासक की पत्नी का नाम शेख हिंद बिन्त मखतूम बिन जुमा है। ठीक है, हो सकता है कि इन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यही नहीं, प्राचीन काल में हिंद शब्द पूरे अरब इलाके में लड़कियों के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा है। हिंद का मतलब 100 ऊंट भी होता है। ये दोनों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और याद रखिएगा, हिंद का रिश्ता हमारे हिंदुस्तान से भी है, इस चीज को याद रखिएगा, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण का भागीदार देश कौन होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में है भारत, बी ऑप्शन में है श्रीलंका, सी ऑप्शन में है यूनाइटेड किंगडम, और डी ऑप्शन में है रूस। इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में कुछ हम आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यूनाइटेड किंगडम बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश होगा। नंबर 1, ये बायो एशिया का 20वां संस्करण होगा। बायो एशिया 2023 हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाला है। टिक करिए इसको और यहाँ पर आप 3 स्टार बनाइए। ठीक है, कहाँ पर आयोजित होने वाला है? हैदराबाद में। ठीक है, एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर बायो एशिया 2023 की थीम है। यहां भी आप 3 स्टार बनाइए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी आपसे सीधा ये पूछा जा सकता है कि बायो एशिया 2023 की थीम क्या है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए। बायो एशिया का विजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में नए नवाचारों, खोजों, प्रभावी समाधानों को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ते हैं। बायो एशिया का विजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में नए नवाचारों, खोजों, प्रभावी समाधानों को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह मुख्य रूप से क्या थे? हमारे ऑप्शन ए समाजसेवी, बी संगीतकार, सी उद्योगपति, और डी वरिष्ठ अधिवक्ता। शांति भूषण बहुत ही नामजद वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहले अधिवक्ता शांति भूषण का 31 जनवरी 2023 को नोएडा यूपी में इनका निधन हो गया है। 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री रहे हैं ये। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। उनके पुत्र प्रशांत भूषण भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील हैं। कोर्टिंग डेस्टिनी आ मेमायर शांति भूषण की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना है आपको, 3 स्टार बनाइए। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और वह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के संविधान का 44वां
अमेंडमेंट पेश किया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 3 स्टार बनाइए, हो सकता है इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कहाँ मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए बेंगलोर में, बी नई दिल्ली में, सी भोपाल में और डी अहमदाबाद में। इसका सही आंसर ए बेंगलोर में, ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 6 से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद इसके बारे में अन्य इंफॉर्मेशन, भारत ऊर्जा सप्ताह में बेंगलोर के एक स्टार्टअप ने तेल के टैंकों को साफ करने के लिए एक रोबोट को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। उसके बाद रोबोट को बीटा टैंक रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे आईआईटी गुवाहाटी ने इनक्यूबेट किया गया था। ऑल इंडिया लिमिटेड ने परियोजना को वित्त पोषित किया है। रोबोट वर्तमान में एक सुरक्षा मूल्यांकन के दौर से गुजर रहा है। इसे आगामी भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 में दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन हैं देख लेते हैं। ए 1 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 3 फरवरी और डी 4 फरवरी। और इसका सही आंसर है ए 1 फरवरी। इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस वर्ष 1 फरवरी 2023 को 47वां तटरक्षक दिवस मनाया गया है, ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1 फरवरी 1977 को। वाइस एडमिरल वी.ए. कामत भारतीय तटरक्षक के पहले महानिदेशक थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना लीजिए, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदू क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन है वायरस, बी ऑप्शन है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, सी ऑप्शन है ई कॉमर्स कंपनी और डी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी कंपनी। इसका सही आंसर डी प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। वैदू एक चीन बेस्ड प्रौद्योगिकी कंपनी है। उसके बाद चीन ने वैदू नामक एक लोकप्रिय खोज इंजन प्रदान किया है। तो वैदू क्या है? ये खोज इंजन है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जिस तरह से गूगल काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है, ये याद रखना है आपको। ये कंपनी अब चैट जीपीटी के समान एक चैट बॉट विकसित करने की योजना बना रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, ये हम आपकी प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस में सही तरीके से लाभ ले सकें। इसके लिए आप क्या करें कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहां संबोधित किया? ए ऑप्शन महाराष्ट्र है, बी ऑप्शन गुजरात है, सी ऑप्शन राजस्थान है और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। उसके बाद यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।